जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे डैम कैपिटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में, ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में और ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। ये तीनों ही मेन बोर्ड आईपीओ हमारे आज से खुल चुके हैं। ये तीनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, क्या उनके फाइनेंशियल्स हैं, इनमें से कौन सी कंपनी का आईपीओ बेटर है, किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सा आईपीओ सबसे ज्यादा रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकता है, किसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, किसको शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हम सबसे पहले डैम कैपिटल आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो यह एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और कंपनी वैरायटी रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हमारे कैपिटल इक्विटी मार्केट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एडवाइजरी, उसमें ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और साथ ही इक्विटी कंपोजिंग एंड ब्रोकिंग एंड रिसर्च का भी ये काम करती है। और कंपनी के जो मेनली क्लाइंट्स हैं वो 263 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि ग्लोबली कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी इंडिया के अलावा यूएसए, यूके, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, मिडल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में भी अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम ममता मशीनरी आईपीओ की बात करें तो ममता मशीनरी के नाम से ही क्लियर है, यह मशीनें बनाने का काम करती है। जो भी हमारे बैग, पाउचेज, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूजन इक्विपमेंट होते हैं वो कंपनी उनके लिए मशीनें बनाती है। और उसके साथ ही कंपनी जो मेनली अगर हम देखें तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बनाती है, उनको एक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं और मेनली क्लाइंट इसके एफएमसीजी, फूड सेक्टर एंड बेवरेज इंडस्ट्री से नजर आ रहे हैं। कंपनी इंडिया के अलावा 75 अदर कंट्रीज में भी अपनी मशीनों को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो इंडिया के अलावा यूएसए में भी देखने को मिल रही है। और इसके बाद अगर हम ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी मेनली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और उसके साथ ही जो हमारे लैटिस, स्ट्रक्चर, कंडक्टर एंड मोनोपोल्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का भी ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मेनली अगर हम बिजनेस देखें तो कंपनी ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बिछाती है। उसके साथ ही जो भी हमारे ब्रिज, टनल, एलिवेटेड रोड्स एंड कूलिंग टावर्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और साथ ही कंपनी टावर लगाने का भी काम करती है और उनकी इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग का भी ये कंपनी काम करती है। और कंपनी रेलवे को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। रेलवे के लिए कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क एंड जो ट्रैक लाइनिंग से रिलेटेड वर्क होता है वो करती हुई ये कंपनी नजर आ रही है। और कंपनी अभी तक 200 से ज्यादा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। और कंपनी की जो प्रेजेंस है इंडिया के अलावा 58 अलग देशों में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, इंग्लैंड, पोलैंड जैसे देशों में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई तीनों कंपनियों के बिजनेस की बातें। अब इनके फाइनेंशियल्स को हम देख लेते। सबसे पहले अगर हम डैम कैपिटल आईपीओ की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और कंपनी के रिवेन्यू पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, लगातार तेजी से वो ग्रो कर रही है। और कंपनी के ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्जा नजर आ रहा है। 2000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप नजर आ रही है और कंपनी 28 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसके अगेंस्ट में ममता मशीनरी की अगर हम उसके फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में 196 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 241 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे करके इस कंपनी का रिवेन्यू ग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2022 में था, जो बढ़ के 36 करोड़ का हो चुका है 2024 में। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे ही करके बढ़ रही है। और कंपनी के ऊपर 4.25 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.09 का चल रहा है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हम कंपनी कह सकते हैं। और कंपनी 16 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम ट्रांसरेल आईपीओ की बात करें तो ये कंपनी इन दोनों ही कंपनियों से काफी बड़ी नजर आ रही है। उसका जो रिवेन्यू है वो भी उन कंपनियों के मुकाबले अगर दोनों को ऐड भी कर दे तो उनसे ज्यादा ही ये कंपनी रेवेन्यू कर रही है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू 2022 में था वो 2357 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 4130 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 64 करोड़ की 2022 में, जो बढ़ के 233 करोड़ की हो चुकी है 2024 में। कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और कंपनी बड़े स्केल पे अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कंपनी के ऊपर लगभग 603 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। और इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग हमें 5800 करोड़ की नजर आ रही है और 28 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो तीनों ही कंपनियों की अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो ठीक ठाक ही नजर आ रही हैं। ओके वैल्यूएशन पे तीनों ही कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही हैं।
और मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर देखें तो हमारा जो ट्रांस रेल लाइटनिंग आईपीओ है वो कंपनी काफी बड़ी उनसे नजर आ रही है। अगर हम इसके बाद डैम कैपिटल आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है लगभग 48% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। 135 रुपए में इसका फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम ममता मशीनरी आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 62% के आसपास चल रहा है, जो कि 150 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद अगर हम ट्रांसरेल आईपीओ की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 32% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 136 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो तीनों में सबसे ज्यादा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें ममता मशीनरी का देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 62% के आसपास चल रहा है। उसके बाद डैम कैपिटल आईपीओ का लगभग 50% के आसपास चल रहा है और सबसे कम ट्रांस रेल आईपीओ का भी फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे कम चल रहा है। तो अगर हम इनकी डेट्स की बात करें तो सबसे पहले हम डैम कैपिटल आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुला है। 269 से 283 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 53 शेयर मिलेंगे और कंपनी लगभग 850 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए लेके आई है। ममता मशीनरी की बात करें तो यह भी हमारा 19 से 23 के बीच में खुला है। प्राइस बैंड 230 से 243 रुपए पर शेयर का है। कंपनी 180 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और यह भी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना पैसा यहां से रेज कर रही है। एक लॉट में 61 शेयर कंपनी ने ऑफर किए हैं और एम्प्लॉय के लिए 12 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। के बाद अगर हम ट्रांसरेल आईपीओ की बात करें तो यह 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में खुला है। 410 से 432 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। यह आईपीओ लगभग 838 करोड़ रुपए का है। एक लॉट में आपको 34 शेयर मिलेंगे, जिसमें 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए और 438 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे पैसा रीच किया जा रहा है। और तीनों ही आईपीओ की जो हमें लिस्टिंग है वो 27 दिसंबर के दिन होती हुई नजर आ सकती है। बात आती है कि किस आईपीओ में हम अप्लाई करें, किसको अवॉइड करें। सबसे पहले अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज कंपेयर करें तो लिस्टिंग गेन के लिए आप ममता मशीनरी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60% से ज्यादा चल रहा है। उसके बाद आप डैम कैपिटल आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में ट्रांसरेल लाइटनिंग आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास तीनों ही आईपीओ को अप्लाई करने के पैसे हैं तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए तीनों ही आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो डैम कैपिटल का जो आईपीओ है वो कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। कंपनी का बिजनेस काफी स्टेबल नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डैम कैपिटल आईपीओ को प्रेफर कर सकते हैं। इन तीनों में से आपको क्या चूज करना है, तीनों के फाइनेंशियल्स को आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं लॉन्ग टर्म के लिए डैम कैपिटल आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूं और शॉर्ट टर्म के लिए तीनों ही आईपीओ को मैं अप्लाई करने वाला हूं। बाकी आप अपना रिस्क एनालिसिस करके अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।